तो बच्चों पार्टी बात करते हैं जेईई मेन 2026 के कट ऑफ के बारे में कि अगर आप इस साल जेईई मेन क्लियर करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको कितनी परसेंटाइल लेकर आना होगा और साथ ही साथ उस परसेंटाइल को अचीव करने के लिए आपको जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में एटलीस्ट कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। तो गाइस अगर मैं बात करूं ना तो कितना कट ऑफ जाएगा ये आपको पिछले साल के डेटा से बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि भाई जितने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे अपना उतना हाई कट ऑफ जाने वाला है। एकदम सीधा सीधा ये वैसे तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, पर मैं शॉर्ट में आपसे बात करता हूं। आप यहां पर एक बढ़िया सा पैटर्न देखोगे कि जब भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 14 लाख से ज्यादा हुए हैं, जेईई मेन की जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 93 परसेंटाइल प्लस गई। दूसरा जो पैटर्न आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा कि 2022 से लेके 2025 तक नंबर ऑफ कैंडिडेट घटे नहीं है। यहां पे आपको भले कम दिख रहा होगा, वो अलग बात है क्योंकि कोविड का टाइम था, लेकिन कोविड टाइम के बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपनी जनता है ना वो बढ़ती चली गई है, घटी नहीं है। और 2026 में भी बिल्कुल हाई चांस है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 14-15 लाख प्लस होंगे। इससे नीचे आने की तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल पैदा हो। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट 14, 14.5, 15 लाख प्लस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अपनी कट ऑफ 93 परसेंटाइल प्लस तो होगी ही होगी। इसके पीछे जो गणित है, जो कैलकुलेशन है, मैं एक डिटेल वीडियो में कर चुका हूं, आप उसे जाके देख सकते हो। लेकिन अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप मान के चलो आपका जो कट ऑफ है 93 से 94 परसेंटाइल के बीच रहने वाला है। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा ये अभी जब एनटीए प्रेस रिलीज करती है किस बार कितने लोग बैठे हैं उसके बाद अपन बहुत लगभग बहुत प्रिसाइज रूप से आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तुम इतना मान के चलो। अब बाकी अगर मैं किसी और कैटेगरीज की बात करूं तो भाई तुम में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तुम यहां पर पैटर्न देखो, 2024 में जब 14.5 लाख थे तो 79% था, और जैसे ही 14,75,000 हुए तो लगभग लगभग उसी के आसपास का कट ऑफ रहा। और एससी एसटी में भी लगभग लगभग मोटा मोटी कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बढ़ ही रहा है, कट ऑफ घट नहीं रहा है। तो इससे तुम एक मोटा मोटी आइडिया लगा लो कि अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो तो 94 परसेंटाइल प्लस आपको अचीव करना चाहिए। 93 से 94 के बीच में कट ऑफ बन सकती है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सट्रीमली हाई हो गए तो हो सकता है कि 94 परसेंटाइल से भी ज्यादा कट ऑफ बने, पर अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूं। अब सवाल ये है कि जनवरी अटेम्प्ट में एटलीस्ट कितना मार्क्स स्कोर किया जाए, कितने मार्क्स स्कोर करने पर हम इतना परसेंटाइल इजीली अचीव कर लेंगे, तो ये डिपेंड करेगा आपके पेपर के लेवल पर फिलहाल में आप ये मान के चलो कि अगर आपका पेपर मॉडरेट लेवल का है तो 90 से 100 नंबर आप अगर लेके आ रहे हो तो शायद इजीली आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे होगे। और अगर आपका पेपर इजी लेवल का आता है तो 130 मार्क्स तक आपका जो है कट ऑफ जा सकता है। तो अगर 100 से 130 नंबर के बीच या 90 से यूं बोलूं अगर पेपर बहुत टफ हो गया तो 90 टू 130 मार्क्स के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप एडवांस के लिए क्वालिफाई करने वाले हो। बाकी ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तुम्हारे लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसे ज्वाइन कर लेना। हर एक वीडियो टाइमली आप तक पहुंचती रहेगी, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडमिशन के टाइम में सबसे ज्यादा काम आने वाला चैनल है संदीप भैया का। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।